नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। पिछले वीडियो में जाना गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण हमने ज्ञात कर लिया था, लेकिन उसका ग्राफीय निरूपण बाकी था और उसी ग्राफीय निरूपण को सबसे पहले हम करेंगे कंप्लीट और उसके बाद से जाना जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को सेट करना है और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। तो शुरू कर देते हैं और जानते हैं सबसे पहले क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफीय निरूपण। समाकलित वेग हमने ज्ञात कर लिया था और उसी का ग्राफीय निरूपण हम करेंगे। अब तो हमने पिछले वीडियो में शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित वेग समीकरण ज्ञात किया था वह वाला समीकरण कौन सा है, तो यही है r बराबर माइनस का kt प्लस आर नॉट। अब यहाँ पे इसी से हमने बना लिया था k बराबर आर नॉट माइनस आर बटे में t। अब मेन समीकरण तो हमारा यही है, कौन सा, तो r बराबर माइनस का kt प्लस आर नॉट, यही है। और इसी का हम करेंगे ग्राफीय निरूपण। तो पता होगा ग्राफीय निरूपण x एक्सिस y एक्सिस पर किया जाता है और इसके लिए हम एक समीकरण लगाएंगे। सरल रेखा का समीकरण होगा जो है क्या, तो y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी। तो यहां पर हम कहेंगे क्या कि यहां पर y एक्सिस पर रखा जाएगा क्या, तो r यानी कि अभिकारक की सांद्रता, और x एक्सिस पर है t, x के लिए क्या है t है, और m के लिए क्या है k है, यानी कि वेग स्थिरांक है, और c के लिए क्या है तो r नॉट है। और इसी को हम प्रदर्शित करेंगे किस पर, ग्राफ पर, और हमारा ग्राफ बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बस आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है और सारी चीजें डिटेल्स में यहाँ पे कराई जा रही हैं, वो भी एनसीईआरटी है और चल रहा है एक सीक्वेंस में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर एक ग्राफ ड्रा करते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है क्या वाई एक्सिस। और यहाँ पे देखा जाए कि एक्स एक्सिस पर क्या है, तो एक्स एक्सिस पर हमारा है टी, एक्स एक्सिस पर क्या है टी, तो इस टी को हम यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद से वाई एक्सिस पर है आर, तो वाई एक्सिस पर हम रखते हैं आर, और सी क्या है यहाँ पे, तो जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है, जहां से ग्राफ क्या होता है शुरू होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है जहां से ग्राफ शुरू हो रहा है, तो यही क्या है आर नॉट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, आर नॉट की। अब देखा जाती है एम की वैल्यू, यदि एम का मान निगेटिव आता है तो ग्राफ नीचे की ओर आता है, और यदि एम का मान पॉजिटिव आता है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एम का मान निगेटिव है, इसका मतलब है कि ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ निरूपण किया, और यह जो ग्राफ है किसके लिए है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफीय निरूपण है। बस यही इतनी चीजें जो है प्रीवियस सेशन में छूटा हुआ था, जहां पे बताया गया था शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण, और उसी का यहाँ पे हमने कर लिया ग्राफीय निरूपण। क्या किया गया, ग्राफीय निरूपण, जिसमें कि ये जो ग्राफ है नीचे की ओर आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि m का मान यहाँ पे क्या है निगेटिव है, तो जो यहाँ पे k है वो क्या है निगेटिव है, इसलिए ग्राफ क्या आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपने ये समझ लिया होगा, और आपको नोट्स बनाते चलना है, जो चीजें हैं वो विस्तार से बताई जा रही हैं, और इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट लें और इसे नोट्स करें। और उसके बाद से हम जानेंगे क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो इसे आप नोट करें। प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने जाना शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का ग्राफीय निरूपण। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हमने प्रीवियस सेशन में करा रखा है, और यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जरूर देखें। अब हम जानेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब बात आती है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, तो पहले भी हमने इसके बारे में बता रखा है और फिर इसको हम बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझना है ये है क्या। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि का मान 1 हो, कितना हो, 1 हो, तो उसे कहा जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हमने क्या कहा कि वह अभिक्रिया, वह
अभिक्रिया अभिक्रिया जिसकी कोटि का मान कितना हो, एक हो। अर्थात हम कहेंगे क्या, अर्थात कहेंगे कि n बराबर 1 हो, यानी कि n का मान कितना हो, 1 हो। ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। और पहले हमने दो प्रकार के वेग के बारे में बात कर रखा है। एक कौन सा वेग है, तो एक वेग हमने बताया कि वेग बराबर होता है कि a की घात x b की घात y। और दूसरा वेग हमने क्या बता रखा है, तात्कालिक वेग बताया गया है, वेग बराबर माइनस का dr बटे में dt, माइनस का dr बटे में dt। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, तो वही अभिक्रिया है जो अभिक्रिया हम बार बार करते चले आ रहे हैं। अभिक्रिया है अभिकारक से क्या बन रहा है भाई, अभिकारक से बन रहा है उत्पाद। क्या बन रहा है, उत्पाद। अभिकारक को हम प्रदर्शित कर रहे हैं R से और उत्पाद को प्रदर्शित कर रहे हैं P से। यदि समय यहाँ पे समय जो है t बराबर 0 हो तो जो R है यह R नॉट हो जाता है, और समय 0 है तो अभिकारक की सांद्रता में तो परिवर्तन नहीं होगा, तो जिससे कि उत्पाद भी नहीं बनेगा और इस कारण से इसकी भी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यह होगा 0। यदि टाइम t बराबर t हो जाए तो यह जो R है R नॉट से हो जाता है R। क्या हो जाता है, R। अभिकारक की सांद्रता हो जाती है R और उत्पाद की सांद्रता हो जाती है क्या, P। उत्पाद की सांद्रता हो जाती है P। अब बात यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ये R है इसका मान कम है किससे, R नॉट से। इसका मतलब है कि अभिकारक की सांद्रता में हो रही है कमी और उत्पाद की सांद्रता में हो रही है वृद्धि। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसी के लिए हम क्या करेंगे, वेग रखेंगे। तो हमने वेग के बारे में बता रखा है कि वेग बराबर 1 वाला ये लगाएंगे तो हो जाएगा k और r की घात n। यहाँ पे x प्लस y ही n है और यही अभिक्रिया की कोटि है, और पिछले सेशन में हमने खूब अच्छे से इसको बता रखा है। तो यहाँ पे वेग बराबर हमने बताया क्या, k और r की घात n। n क्या है, तो अभिक्रिया की कोटि है, और यहाँ पे हमने n का मान कितना रखा है, 1 लिया है। कितना, 1। तो यदि हम यहाँ पे 1 रखेंगे तब ये हो जाएगा वेग बराबर k r। इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। कितना, 1 समीकरण बना लेते हैं। अब बात करें तात्कालिक वेग का, तो ये भी वेग हमें पता है कि वेग बराबर होता है क्या, माइनस का dr बटे में dt। इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। इसको हमने क्या किया, समीकरण 2 बनाया। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो इस वेग के स्थान पे इस वेग का मान रख सकते हैं, तो रखा जाए ये वाला मान, तो हो जाएगा माइनस का dr बटे में dt बराबर के आर। अब क्या करते हैं, माइनस के dt को इधर लेकर के जाते हैं और r को इधर लेकर के आते हैं, तो ये हो जाएगा dr बराबर माइनस का, ये बटे में होगा ना, बटे में ये हो जाएगा r, और बराबर हो जाएगा माइनस का के dt। क्या चीज, तो के dt, के इंटू डी टी, ये होने वाला है। हमें यहाँ पर एक समीकरण प्राप्त हो गया, डी आर बटे में आर बराबर माइनस का के इंटू डी टी। इस समीकरण को याद रखना है क्योंकि आगे सारा काम इसी समीकरण से होने वाला है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। किधर किधर, तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो ध्यानपूर्वक देखना है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या, समाकलन। तो लिख देते हैं दोनों पक्षों में समाकलन करने पर दोनों पक्षों में हम समाकलन करेंगे तो समाकलन के चिन्ह को दिखाएंगे, तो ये वाला हो जाएगा डी आर बटे में आर बराबर माइनस का
k इंटू डी टी। हमने क्या किया, दोनों पक्षों में समाकलन किया, दोनों पक्षों में क्या किया, यहाँ पे समाकलन, तो हमें यह एक सूत्र प्राप्त हुआ। कौन सा सूत्र, डी आर बटे में आर बराबर माइनस का के डी टी। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि एक समाकलन का नियम है और उस नियम को ध्यान देना है। क्या नियम है, उस नियम को यहाँ पर लिखते हैं। पिछले भी वीडियो में हमने बताया हुआ है कि कुछ समाकलन के सूत्रों को यहाँ पे किया जाएगा यूज, और ये बहुत ही सरल सूत्र है, बस आपको समझने की आवश्यकता है और थोड़ा सा भी आप इस पर ध्यान देंगे तो इसे समझ जाएंगे। तो क्या है, तो समाकलन का एक सूत्र है कि समाकलन dx बटे में x बराबर होता है ln x। dx बटे में x बराबर होता है क्या, ln x। और एक सूत्र आप लोगों को बताया गया था क्या, कि यदि समाकलन हो इंटीग्रेटेड x की घात n dx हो तो ये हो जाता है क्या, x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस i का। ये दो सूत्र आपको याद रखना है और ये हमने बता भी रखा है। और भी कुछ है इसके यूजेस, ये भी हम यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे ln आया हुआ है, ln है क्या, तो इसको नेचुरल लॉग बोला जाता है। क्या कहा जाता है, नेचुरल लॉग। तो बात करेंगे कि यदि लॉग पे बेस ई हो तो यह होता है ln के बराबर, कितने के बराबर, ln के बराबर। और यदि log पे बेस 10 हो तो यह होता है किसके बराबर, तो ये इसको लिखा जाता है log। तो यहाँ पे log पे बेस ई हो तो उसको ln कहते हैं और log पे बेस 10 हो तो उसको log कहा जाता है। यदि हमें ln को log में बदलना है, किसको, ln को log में बदलना है, किसमें, log में, तो यह जो मान है आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303। ये भी बात याद रखनी है। तो यहाँ तक कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो कि यहाँ पे यूज होने वाले हैं और उसको हमने यहाँ पे कर लिया है नोट। तो चीज़ों को समझना है। यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला है। अब देखो यहाँ पे डी आर बटे में आर ये किसके बराबर है, dx बटे में x के बराबर है कि नहीं। तो यही चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, लिख सकते हैं ln r, और यही चीज इस पर लागू होगा तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, प्लस i1 बराबर, यहाँ पर हम k इंटू डी टी के स्थान पे हम ये सूत्र लगा सकते हैं और इसके लिए हमने मान निकाला था क्या, तो के टी प्लस i2 और ये होगा माइनस का, ये होगा क्या चीज, तो माइनस का। तो ये हमने पिछले ही वीडियो में बता रखा है, बस करना सरल है, बस यहाँ पे वैल्यू को रखना है और कैलकुलेशन को करते रहना है। अब हम क्या करेंगे, इस i को इधर लेकर के जाते हैं तो ये हो जाएगा ln r बराबर माइनस का के टी प्लस i2 माइनस i1। तो यहाँ पे ये क्या है, तो स्थिरांक है, तो इसके स्थान पर हम केवल एक i यूज करेंगे। कब हो जाएगा, ln r बराबर माइनस का के टी प्लस i। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक समीकरण प्राप्त हुआ और इस समीकरण को याद रखना है क्योंकि आगे जो भी कैलकुलेशन होने वाले हैं इन्हीं समीकरण से होने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बता रखा है कि यदि t बराबर 0 हो तो r का जो मान है वो कितना हो जाता है, r0 हो जाता है। तो अब हम यही मान यहाँ पे रखने वाले हैं। तो t बराबर 0 और r का मान कितना, तो r0। ये मान जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये मान यहाँ पर आएगा क्या, ln r0 बराबर हो जाएगा माइनस का k इंटू 0 और प्लस हो जाएगा i। तो यही हो जाएगा क्या, ln r0 बराबर i। तो यहाँ पे i का मान हमें मिल गया। अब क्या करेंगे कि i को मान को इस समीकरण में रखेंगे, i के मान को इस समीकरण में रखेंगे और ये हमारा समीकरण नंबर हो जाएगा 3। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 में i का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में जब हम i का मान रखते हैं
तो क्या होने वाला है, यही हमारा समीकरण है और इसमें आई का मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा ln r माइनस का के टी प्लस आई का मान कितना है तो ln r नॉट है, यही है। और ये समीकरण इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको हम समीकरण बना लेते हैं समीकरण नंबर 4, इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेते हैं 4। तो यहां तक आप लोग समझ चुके हैं और इसी समीकरण से आगे सारा खेल होने वाला है, सब काम जो है इसी समीकरण से हम करने वाले हैं। तो बस आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और नोट्स करते रहें और उसके बाद से हम यहां से आगे की जो चीजें हैं उसे दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हमने ज्ञात कर लिया था और समीकरण 4 हमने प्राप्त कर लिया, जो है क्या ln r बराबर माइनस का के टी प्लस आर नॉट। अब इसी का हम करेंगे ग्राफीय निरूपण। क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे, ग्राफीय निरूपण। बस ध्यानपूर्वक देखना यहाँ पे, ये जो समीकरण है क्या ln r बराबर माइनस का के टी प्लस आर नॉट, यही समीकरण नंबर 4 है और इसको हम सरल रेखा के समीकरण पर रखेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी। क्या है तो y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे y एक्सिस पर क्या है ln r है, x एक्सिस पर क्या है टाइम t है और c के लिए क्या है r नॉट, जहां से ग्राफ शुरू होता है वही क्या है c है। बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे ग्राफीय निरूपण करेंगे तो यहाँ पे हमने x एक्सिस लिया, ये y एक्सिस लिया। x एक्सिस पर क्या है, x एक्सिस पर जो है टाइम है t और यहाँ पे क्या है y एक्सिस पर ln r है और यहाँ पे बात करें c, जहां से ग्राफ शुरू होता है, मानते हैं यहाँ से ग्राफ शुरू है तो यहाँ पे क्या है r नॉट है, क्या है r नॉट और यहाँ पे क्या था तो ln r नॉट था। ठीक है, एक बात याद रखनी है यहाँ पे प्लस ln r नॉट था, बस थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक ln r नॉट, तो इस मिस्टेक को सुधार लेना है। ln r नॉट यहाँ पे लिखा गया था। अब क्या है कि यदि m का मान निगेटिव आता है तो ग्राफ नीचे की ओर आता है, क्योंकि m यहाँ पे क्या है माइनस का k है, यानी कि इसका मान निगेटिव है। तो इसके लिए हमने कर लिया ग्राफीय निरूपण। अब हम इसी सूत्र को समीकरण 4 को और कुछ करते हैं तो समीकरण 4 हमारे पास क्या है तो समीकरण 4 जो है ln r बराबर माइनस का के टी और प्लस ln r नॉट, ये है। अब हमें इस k का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है k का मान ज्ञात करना है। तब इसको हम इधर लेकर के आते हैं, k के मान को इधर लेकर के आते हैं, तब क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के टी बराबर ln r नॉट और माइनस का हो जाएगा ln r के, किसके तो ln r के। तो यहाँ पर हम एक लाग का सूत्र लगाएंगे। लाग का नियम कहता है क्या कि यदि ln x माइनस ln y हो तो ये हो जाता है ln x अपान y। तो यह जो मान है इसी के समकक्ष है। तब kt बराबर हो जाएगा क्या तो kt बराबर हो जाएगा ln और x क्या है r नॉट है और बटे में y क्या है तो r है। तो यह मान यहाँ पे आने वाला है किसका तो kt का। अब हम बात करें कि इस t को इधर लेकर के जाएं तो मान होने वाला है क्या k बराबर 1/t ln r नॉट बटे में क्या r। अब पता है कि ln को हम लॉग में बदलते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किया जाता है यहाँ पे 2.303 का। तब यह k बराबर हो जाएगा 1/t और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2.303 लॉग r नॉट और बटे में क्या हो जाएगा। तो हमें एक जो सूत्र है ये भी मिलने वाला है, ये भी याद रखना है। ठीक, तो हमने क्या किया कि k बराबर 1/t बराबर हो गया क्या तो 2.303 लॉग r नॉट
अब इसके लिए हम एक और दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, जो होगा क्या, उसे भी हम इसी सूत्र से प्राप्त करेंगे। यही समीकरण जो समीकरण नंबर 4 है, इसी से हम प्राप्त करने वाले हैं और उस सूत्र को भी देखना है क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है और वहां से भी न्यूमेरिकल दे दिए जाते हैं। तो हम अब इससे क्या करेंगे कि दूसरा सूत्र ज्ञात करेंगे। हमारे पास वही सूत्र है, समीकरण नंबर 4 क्या है, ln r बराबर माइनस का kt प्लस ln r नॉट, ये सूत्र हमारे पास है। अब इसको क्या कर लेते हैं कि माइनस के kt को ज्ञात करेंगे तो ln नॉट को इधर लेकर के आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ln r माइनस ln r नॉट बराबर माइनस का kt। अब ये जो चीज है इसी के अनुरूप है कि ln x माइनस ln y बराबर ln x बटे में y, यही है ना। तो यहाँ पे हम लगाते हैं क्या, ln और x क्या है, यहाँ पे r है और बटे में ये वाला y क्या है, तो r नॉट है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्या, r नॉट बराबर माइनस का kt। अब यहाँ पे क्या होता है कि log का एक और नियम लागू होता है क्या, यदि log x बराबर y हो तो ये जो हो जाता है क्या, ये x जो है x बराबर हो जाता है e का घात y, कितना, e का घात y। तो यहाँ पे क्या है, y ये वाला है, इसको हम y कर रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, x कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x। तो देख लेते हैं यहाँ पे ये होने वाला है क्या, r बटे में r नॉट बराबर ये क्या है, तो x का मान हमने यहाँ पे रख दिया बराबर e की घात माइनस का हो जाएगा kt, e की घात क्या हो जाएगा, kt होने वाला है। अब यहाँ पे e क्या है, तो ये है एक्सपोनेंशियल यानी कि चर घातांकी, क्या है ये, एक्सपोनेंशियल यानी किसी को कहेंगे चर घातांकी। अब ध्यान देना है यहाँ पे, यदि हम इस r के मान को इधर लेकर के जाते हैं तो ये हो जाएगा r बराबर r नॉट इंटू e की घात माइनस का kt। तो ये हमें यहाँ पर एक फार्मूला प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमने कुछ इसके द्वारा शून्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य नहीं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कुछ फार्मूले भी हमने यहाँ पे तैयार कर रखे हैं, जो कि आगे न्यूमेरिकल हल करते समय बहुत ही हेल्प देने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया आखिर में होती कौन है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जो कि रेडियो एक्टिव हो। अधिकांशतः रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं ही क्या होती हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसके लिए हम कुछ बातें लिखेंगे कि रेडियो एक्टिवता के कारण, रेडियो उदाहरण है इसका, रेडियो एक्टिवता के कारण उत्पन्न रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। तो कहने का मतलब है कि रेडियो एक्टिवता के कारण जो अभिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं वही प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसी का एग्जाम्पल दिखा देते हैं, जैसे कि रेडियम, क्या चीज, तो रेडियम परमाणु क्रमांक होता है 88 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 226। रेडियो एक्टिवता के कारण क्या होता है कि इसमें से अल्फा कण उत्सर्जित होता है। कौन सा कण, अल्फा कण। तो अल्फा कण हीलियम का ही परमाणु होता है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और इसका परमाणु भार 4। तो यहाँ से 2 निकल गया और यहाँ से कितना निकल गया, 4। तो बचा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा है क्या, तो एक तत्व जिसका नाम है रेडान, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 86 और परमाणु द्रव्यमान होता है 222। तो
ये रेडियो एक्टिवता के कारण उत्पन्न होती हैं और कैसी अभिक्रिया हैं, तो यह अभिक्रिया है आपका कौन सी, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमने उदाहरण को भी दिखा दिया है और उम्मीद करते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि सारा चीज आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। एक सीक्वेंस में देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ। गुड बाय।